नमस्कार, आज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ एसबी। आइए आपको दिखाने चले देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। सोनभद्र जिले में कैबिनेट मंत्री माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के आगमन पर पूरे जनपद में जगह जगह कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। मंत्री जी के द्वारा सोनभद्र की सीमा में प्रवेश करते ही लोहरा में भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कर एबीसीटी द्वारा संचालित निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण सेंटर का शुभारंभ किया गया। कैबिनेट मंत्री ने श्री चंद्रगुप्त मौर्य इंटरमीडिएट कॉलेज मधुपुर में छात्रों को सोलर लैंप भी वितरित किया। ग्राम सभा बहुअरा में पहले से इंतजार कर रहे कार्यकर्ताओं ने फूल माला से स्वागत किया। इसके बाद सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज बीजेपी कार्यालय पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी और अपना दल के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। पंचायत चुनाव को लेकर सभी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मजबूत करने की बात कही। पंचायत चुनाव को लेकर भले ही डेट क्लियर नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से ही तैयारियां करनी शुरू कर दी है। बीजेपी की कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी और सहयोगी दलों के साथ बैठक कर आगामी पंचायती चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए मंथन की। पंचायत चुनाव में भगवा ध्वज फहराने के लिए बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है। उसके लिए बकायदा अपने मजबूत सिपहसालारों को लगाया है, जो पार्टी की छवि और बिरादरी पर ज्यादा असर रखते हैं। तमाम घटनाओं को लेकर उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। के सवाल पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से कानून व्यवस्था चाक चौबंद कार्य कर रहा है। कानून के हाथ अपराधियों के गिरेबान तक पहुंच रहे हैं। सभी अपराधी जेल में दिखाई पड़ रहे हैं। जो भी जहरीली शराब के सप्लाई करने वाले दोषी लोग होंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई होगी। वह भी जेल में होंगे। जो हादसा हुआ वह बहुत ही दर्दनाक है। अपराधी पानी में छुपने के बावजूद नहीं बचेंगे। कानून उनके के लिए कल के रूप में पेश होगा। सारे अपराधी जेल में होंगे। अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाना कानून का कार्य है। पूर्व की सरकार में 5 साल तक अपराधी पकड़े नहीं जाते थे, यहाँ तक कि उनके ऊपर एफआईआर तक नहीं लिखी जाती। आज 24 घंटे के अंदर किसी भी घटना का, हादसे का पूरा दिन जेल के अंदर होता है। अपराधियों को जेल की सलाखों में भेजना यही रामराज्य है। स्वामी प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री। कोविड वैक्सीन को लेकर अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी की वैक्सीन है, हम यह वैक्सीन नहीं लगाएंगे। इस सवाल का जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर अखिलेश यादव जी किसी वैक्सीन को पार्टी से जोड़ रहे हैं, यह उनकी सोच की बलिहारी है और प्रदेश और देश की जनता के जीवन साथ खिलवाड़ करने का यह घटिया मजाक है। मैं इनकी ज्ञान की घोर निंदा करता। स्वामी प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट, तारा शुक्ला, सोनभद्र, आज तक न्यूज, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी विगत 5 वर्षों की सरकार में सेवायोजन विभाग के माध्यम से मात्र 1,81,000 लोगों को रोजगार दिया था, जबकि हमने अभी ही यानी इस मार्च में 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। उसके 4 साल पूरा होने के पहले ही हमने 1,81,000 समाजवादी पार्टी के रोजगार देने का रिकॉर्ड तोड़कर लगभग 4 लाख लोगों को रोजगार दिया है अब तक। आंकड़ा अभी जारी है। ये केवल सेवायोजन विभाग के माध्यम से बता रहा हूं। जो सभी सरकारी विभागों में अन्य भर्तियां हुई हैं, उनको सबको जोड़ लिया जाए तो वो भी संख्या लगभग 6 लाख है। और साथ ही साथ कौशल विकास और आईटीआई का भी जोड़ लिया जाए तो उसकी भी संख्या लगभग 3 लाख है। यानी 4, 3, 7, 6 मतलब 13 लाख लोगों का ये अभी हो रहा है। और अभी भी लगातार भर्तियां जा रही हैं। लोक सेवा आयोग या विभिन्न प्रकार के आयोगों और बोर्डों से जो भर्तियां हुई हैं वो अतिरिक्त हैं और अभी भी वो चल रही हैं। इसलिए रोजगार देने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ काम किया है।
पूर्ववर्ती सरकारों का 2 गुने 3 गुने का आंकड़ा हम अभी पार कर चुके हैं, जबकि सरकार का कार्यकाल अभी शेष है। और बड़े पैमाने पर हम भर्तियों को करके बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, सेवायोजन विभाग ने एक और भी ऐतिहासिक पहल की है। जो भर्तियां संविदा पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से होती थी, मनमाना उसमें लूट लेन देन, मनमाने तौर तरीके से लोगों का वेतन रोक देना, मनमाने तरीके से उनको निकाल देना, ये सब रोजनामचा बन चुका था। हमने कैबिनेट में प्रस्ताव ला करके माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से हम इन सारी चीज़ों पर रोक लगाने में सक्षम हुए हैं। और अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से वही भर्तियां होंगी जो भारत सरकार के जैम पोर्टल से संबंधित होंगी, उनके माध्यम से होंगी। दूसरी चीज, अभ्यर्थी फ्री स्टाइल में ही रखे जाएंगे, बल्कि अभ्यर्थियों की सूची सेवायोजन वेब पोर्टल से दिया जाएगा और उन्हीं में से उनको चयन करना होगा। जिनका चयन करेंगे उनका भी रिकॉर्ड उनको सेवायोजन पोर्टल पर देना होगा। नियमित रूप से उनका वेतन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पीएफ ईएसआई पैसा जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सबका टाइम टू टाइम लेखा जोखा उनको देते रहना होगा। हम पारदर्शी व्यवस्था इसमें भी लागू करने में कामयाब हुई।